बहुत सुंदर उनके यहाँ या को उदाहरण आयो है। कैसो गुरु के पास शिष्य गयो और शिष्य ने जाके कही कि महाराज मुझको कुछ समझाओ, ब्रह्म ज्ञान दो, और गुरु जो मौन बैठे रहे। दूसरी बखत कही, तीसरी बखत कही, तब तीसरी बखत गुरु ने कही कि भाई इतनी देर से मैं तो कुछ समझा रही हूँ और तू समझ नहीं रहे हो है। उन्होंने कहा आप समझाए ही कहाँ आपने, आप तो चुप बैठे रहे। बोले चुप रहने की तो बात है, बोलने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बात सच है। या बात को अपन इनकार नहीं करें, या बात को अपन इनकार नहीं करें, पर अपन या बात की सच्चाई पाची आधी मान रहे हैं। जैसे प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपम में आधी आधी दो सच्चाई को जोड़ के एक सच्चाई आ रही है, ऐसे या बात की सच्चाई भी अपन आधी मान रहे हैं कि जब अपन बोलने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पर जब वो अपने वाणी से प्रकट होना चाहेगो फिर कोई गड़बड़ नहीं हो सकेगी। ऐसा बिल्कुल आनंद सुवा को निरूपण हो सकेगो। ये बात निगम प्रतिपाद्यम सु लेखकार समझानो अपने को चाह रहे हैं। यत्तत् शुद्धम साकृति स्तौमी, या को अपन कल विवेचन करेंगे जरूर। ये साकृति स्तौमी, यत्तत् शुद्धम और साकृति को थोड़ा विवेचन करके और फिर कल अपन आगे के श्लोक पे जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न अपने पास बाकी रह गए हैं, सो थोड़ा प्रश्नोत्तरी अपन कर लें। निरानंद, एक बात देखो, आपने ब्रह्मानंद के बजाय ब्रह्मानंद लिख दियो है। तो अभी तो भले ब्रह्मानंद लिख दियो, पर मेहरबानी करके दूसरी वक्त ब्रह्मानंद मत लिखियो। निरानंद, वैसे ब्रह्मानंद की भी अपन ने काफी रामायण गाई है, पर ब्रह्मानंद ब है, ब बतक नो, ब से नो, हाँ भमरड़ा नो भ नहीं। सो वो ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद नहीं ब्रह्मानंद और भजनानंद। तो बहुत अच्छी बात आप कह रहे हो कि निरानंद बराबर प्रवाह और मर्यादा बराबर ब्रह्मानंद और भजनानंद बराबर पुष्टि। पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ अनुसार कई रीते संगति થઈ શકે અને પ્રકૃતિના ગુણો કઈ રીતે નિયમન કરે છે। तो ये बात सच्ची है, संगति आपने दिखा दी, या में कुछ ज्यादा कथनी नहीं है। जो भी निरानंद विषय है वह को जब भी अपन आनंद ले रहे हैं तो अपने भीतर प्रवाह को पहलू प्रकट हो रहा है, और जो भी मर्यादा को अपन आनंद ले रहे हैं वो ब्रह्मानंद को आनंद बाकी अंतिम गति ब्रह्मानंद है, और वो शुरू हो सके है विषयानंद सु ब्रह्मानंद पर्यंत मर्यादा की गति है। और पुष्टि जो है वो तो विषयानंद, पुष्टि जीव विषयानंदी हो सके, पुष्टि जीव ब्रह्मानंदी भी हो सके, पर पुष्टि भक्ति विषयानंद या ब्रह्मानंद नहीं है। पुष्टि भक्ति जो है वो विषयानंद और ब्रह्मानंद से उबार के भजनानंद अथवा भगवान के स्वरूपानंद प्रदान करने को जो प्रोग्राम है वह को नाम पुष्टि भक्ति है। और प्रकृति ना गुणों कई रीते नियमन करी सके, तो एक सीधी सी बात है कि ब्रह्म को अपन ने ब्रह्म लिख दिया, यही प्रकृति कोई गुण तो नियमन कर रहे हैं ना। ऐसे प्रकृति अपना अपना कुछ काम करते रहे, सदृशन चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि, तो वो प्रकृति को करने दो, अपन वहां में बहुत चिंता की बात नहीं लग रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश जगतनी उत्पत्ति स्थिति अने लयना देवो छे। આપણે વૈષ્ણવ એટલે વિષ્ણુ જેના ઇષ્ટ છે તે વૈષ્ણવ। હવે કૃષ્ણને આપણે વિષ્ણુના અવતાર સમજીએ છીએ અને કૃષ્ણ પરબ્રહ્મ છે એમ સમજાયું, તો વિષ્ણુ પરબ્રહ્મ છે કે નહીં? विष्णु ने कृष्ण में भेद करो। ये देखो जो प्रश्नकर्ता भाई ने पूछी है बात, बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। हर वैष्णव को यह बात बिल्कुल साफ तौर पे समझनी चाहिए
कि विष्णु अपने यहाँ अवतार है, अवतारी नहीं है। अवतार अपने यहाँ दो तरीके के हुए, एक लीलावतार जो भूतल पे हुए और एक गुणावतार जो भूतल पे नहीं हुए पर भूतल के जो उत्पत्ति स्थिति लय है इनके नियमन के लिए हुए है प्रभु को। वो भूतल पे नहीं हुए है पर भूतल के नियमन के लिए हुए है। तो जैसे 24 अवतार हैं, उनमें से बहुत सारे अवतार लीलावतार हैं जो भूतल पे लीला के लिए प्रकट हुए, और ब्रह्मा विष्णु और शिव जो हैं वो गुणावतार हैं जो जगत के उत्पत्ति स्थिति लय के नियमन के लिए हैं। और कृष्ण को अपन अवतार नहीं माने हैं, विष्णु को, कृष्ण को अपन अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवत ईर्यते अवतारी माने हैं। ये भेद अपने को हर वैष्णव को स्पष्ट समझना चाहिए। अपन वैष्णव क्यों हैं ये तब फिर प्रश्न बाकी रह जाएगा। अपन कार्ष्णव क्यों नहीं है, माने विष्णु के भक्त सो वैष्णव और कृष्ण के भक्त सो कार्ष्णव। तो अपन कार्ष्णव क्यों नहीं है, वैष्णव क्यों है? तो एक बात ध्यान से समझो कि अपन विष्णु की तो बात जावे दो, पर शिव भी जो नाम है वो मूलतः कृष्ण को ही नाम है। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम पाठ करके देखो तो पता चल जाएगा कि वहां में कृष्ण को शिव नाम कृष्ण को ही मान्यो है। तो ये तो प्रभु ने अपने नाम जब सृष्टि प्रकट करी तो ऐसो अनेक रूपन से सृष्टि प्रकट करी, तो एक एक रूप को एक एक नाम प्रभु ने दियो। वहां में अपनो खुद को विष्णु नाम कोई एक रूप को दियो, शिव नाम दूसरे रूप को दियो, ब्रह्मा नाम तीसरे रूप को दियो, और ऐसा श्याम मनोहर नाम कोई एक रूप को दियो, और खिमजी भाई चौथे रूप को दियो, हरजी भाई पांचवें रूप को दियो। प्रभु के अनेक विध नाम हैं, तो वो प्रभु ने अपने नाम सबको बांटे हैं क्योंकि अनेक रूप धारण किए हैं। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीर नामानि कृत्वाभिवदन यदास्ते, सारे रूप वाने प्रकट किए हैं और उन सारे रूपन के लिए वाने सारे नाम प्रकट किए हैं। वामेसु अपन ने वैष्णव नाम जो प्रिफर किया है, वा को कारण ये है कि शैव लोग पाछे यों माने हैं कि सो परम तत्व जो है वो कृष्ण नहीं है, शिव है करके वो अपने को शैव कहे हैं। तो अपन कहें कि वाह अर्थ में हम वैष्णव हैं। बाकी मूल बात अपन वैष्णव हैं कि नहीं ये बात इमटीरियल है। अपन शैव भी हैं, अपन ब्राह्म भी हैं, अपन गणपति भी हैं, क्योंकि ये सारे नाम तो मूल में कृष्ण के हैं, शिव ब्रह्मा गणपति। तो कृष्ण ने अपने नाम सबन को बांटे हैं, अपन को बांटे हैं, वहां में एक नाम अपनो विष्णु को दे दियो है। तो वो क्योंकि वो लोग यूं नहीं कहें कि कृष्ण के अलावा कोई जो है, या लिए अपन वाह अर्थ में अपन को वैष्णव कहें, या अर्थ में अपन वैष्णव नहीं कहें कि अपन कृष्ण को विष्णु को अवतार माने हैं। विष्णु तो खुद एक अवतार है और कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। ये बात अपने को समझ लेनी चाहिए। और भेद और अभेद तो इतनी देर से अपन यही तो सीता को हरण हो गए कि नहीं वो कथा कर रहे हैं ना, तुमको लगे कि अब आपको समझ जाना चाहिए कि हरण हो गई तो फिर सीता भाई के नहीं भाई, हरण तो हो गई पर सीता हो गई। ये बात आपको अच्छी तरह समझ जानी चाहिए कि भेद अभेद तो अपने यहाँ इमटीरियल है। भेद होते भय भी अभेद है, अभेद होते भय भी भेद है। नाम रूप को भेद है और तत्व को अभेद है। गंगा जी के भक्त में अभेद बुद्धि रखनी अर्थात गंगा जी के जल को मिथ्या नहीं मानना। सो गंगा जल जो लोटी में लाए उसमें अभेद बुद्धि क्यों नहीं माननी। अपने यहाँ भी ठाकुर जी को उत्सव आदि में यमुना जल से स्नान हुए है, सो वो लोटी में लाए यमुना जी में भी अभेद बुद्धि नहीं रखनी। देखो बात समझो, एक हिंदी में कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
और मन बेढंगा तो गंगा के किनारे भी दुनिया का दंगा। ये बात समझ लो कि मन बेढंगा है तो गंगा के किनारे भी दुनिया के सारे दंगा मौजूद होंगे। कोई यजमान को, तीर्थयात्री को मर्डर हो जाएगो, कोई लड़की को रेप हो जाएगो, कोई मछली मार लेगो, कोई गंगा जी को ही बेच खाएगो। सब तरह के उपद्रव गंगा में भी दंगा के हो सके हैं, हमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो मूल बात है वो ये है कि अपन लोटी भर के लाए हैं, गंगा जी मत लाओ, यमुना जी मत लाओ। ये तो आज तो लाने ले जाने के साधन बहुत सुलभ हो गए। अपने यहाँ जा वक्त अपन सेवा में नहावे ना, वह वक्त को एक श्लोक है, श्री कृष्ण वल्लभे देवी यमुने तापहारिणी सेवायै स्नातुमिच्छामि जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। श्री यमुना जी, श्री कृष्ण वल्लभे देवी, आप श्री कृष्ण की वल्लभा हो। यमुने तापहारिणी, आप मेरे सेवा में आते भय सारे प्रतिबंध के तापन को निवारण करने वाली हो, और मैं सेवा में नहा रहे हूं। तो जैसा आपको निर्गुण भाव है वह निर्गुण भाव से मुझको भी संपन्न कर दो कि मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकूं। सेवा या स्नातुम इच्छामि, सेवा में स्नान करना, सेवा करने के लिए स्नान करना चाह रहे हूं। जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, तो आपके घर के नल में हो, कुआं के भी जल की जरूरत नहीं है, यमुना जी प्रकट हो सके हैं, मन चंगा तो। और जो बेचा बेची को चक्कर चलाए हो ना यमुना जी को, तो माँ को बेचे वासु तो ज्यादा गिलेंडर कौन हो सके दुनिया में। माँ कोई बेचने के लिए चीज होवे, अपन माँ को बेचे, शर्म नहीं आवे अपने को। माँ की जाहिर हाराजी करें, यासु ज्यादा ऐसे कुपुत्र हो कौन सके दुनिया में। ती तो कठोत मने मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन बेढंगा तो गंगा पे भी सब दंगा हो सकेंगे। तो वह बात को कोई बहुत विचारने को विषय नहीं है। जो मूल विचारने को विषय है वो ये है कि गंगा के जल में अभेद बुद्धि रखनी। तो मूल एक बात समझो फिर सो कि ये बात श्री महाप्रभु जी ने या बात को समझाने के लिए कही कि विषय निरानंद है, जीव गुप्तानंद है और भगवान परमानंद है, श्री कृष्ण परमानंद है। वासु श्री कृष्ण की सेवा करनी। अब ध्यान से समझो, श्री कृष्ण की सेवा कहां करनी? गोलोकवासियों के, क्योंकि यहां तो श्री कृष्ण मिलेगा कहां से? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जो विषय है वह विषय में भी आपने अपना भाव परमानंद को स्थापित कियो तो कृष्ण तो प्रकट है ही सब जगह, क्योंकि कृष्ण तो व्यापक है। कौन से अर्थ में? तादात्म्य की बात यही लिए मैं कंटिन्यूअस समझा तो रहे हूं कि तादात्म्य समझोगे तो बात समझ में आएगी कि वाको तादात्म्य तो सर्वत्र है। जैसे एक बात समझो कि ये जो टीवी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो आपके रूम में है कि नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यदि आपके रूम में नहीं है तो टीवी आपको कैसे चल सके? तो वो आपके रूम में मौजूद है। जो मौजूद हुए है या नहीं हुए है वो क्या हुए है? वो टीवी को डब्बा। अब यदि टीवी को डब्बा आपने बसा लिया और वाकू बिजली से जोड़ दियो तो टीवी को सीन प्रकट हो जाएगा। अब ये महात्म्य कौन को है? टीवी के डब्बा को तो जोड़ियो नहीं तो कैसे वहां में सीन प्रकट होएगा? अच्छा, जोड़ियो और डब्बा खराब है तो नहीं प्रकट होएगा। तो ये एक पूरी एक सिस्टम को प्री सपोज करे है, पूरी सिस्टम को प्री सपोज करे। ऐसे आप जो है वो आपको जो स्वरूप आपने पधारा है और श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें, तव परिये चरण त्यखिल सत्व निकेत तया तउत पदाक्रमन त्यभिगणय्य शिरो निरते तत्संबंधिनम यं कंचन पदार्थम अनुचरंती। प्रभु से संबंधित कोई भी पदार्थ की अपन प्रभु के तरह सेवा करें तो वो प्रभु रूपता वहां में प्रकट हो जाए। ठाकुर जी को अंगराग की भी सेवा करो ना तो ठाकुर जी के तरह सेवा हो सके। ठाकुर जी के वस्त्र की सेवा करो तो ठाकुर जी के वस्त्र की सेवा हो सके। अपने यहाँ महाप्रभु जी ने 84 वैष्णव की वार्ता वाँचो
बहुत से वैष्णव उनको नवनीत प्रिया जी के वस्त्र सेवा के लिए पधरा दिए थे, वो वस्त्र की सेवा करते थे और वहाँ ठाकुर जी सानुभाव भी जताते थे और ऐसा सारी सेवा स्वीकारते थे। पर शरत वाकी यही थी कि मन चंगा, तो मन चंगा नहीं है तो वहाँ गंगा में भी सारे दंगा हो सकेंगे, ये बात भूल मत जाइयो। और मन चंगा है तो कठौती में भी गंगा हो सकेगी, ये मूल सिद्धांत समझ लो। और अपने यहाँ मन को चंगापन क्या है कि भाव प्रवणता। आप अपनो भाव वहां में स्थापित कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? भाव स्थापित कर रहे हो तो बस आपको मन चंगा है, और भाव स्थापित नहीं कर रहे हो तो भाव जो है वो पाछो विषय बन जाएगो। एक सीधी सी बात समझो कि जैसे आपने कोई व्यक्ति में गुरु को भाव स्थापित कियो तो वो गुरु है, और गुरु को भाव खंडित कियो तो पाछो व्यक्ति है। मूर्ख है कि समझदार है, पर व्यक्ति हो जाएगो। आपने कोई स्त्री में भाव स्थापित कियो और शादी करी आपने तो वो पत्नी है, आपने स्त्री भाव तलाक दे दियो तो फिर कैसे वो पत्नी रह जाएगी? आपने कोई व्यक्ति में मित्र भाव स्थापित कियो तो वो मित्र है, मित्र भाव खंडित कियो तो फिर पाछो वो व्यक्ति बन जाएगो। तो ये जो भावात्मक पहलू है ना, वो भाव सु ही समझ में आएगो, मने विषय सु समझ में नहीं आएगो। तो या लिए गंगा जल में भी जा वक्त अपन विषय भाव स्थापित करेंगे तब वो विषय हो जाएगो, और विषय में भी जा वक्त अपन ऐसे भगवत भाव स्थापित करेंगे तो भगवत भाव के कारण भगवदात्मक हो जाए। पर जैसे चलते फिरते कोई की औरत में अपन भाव स्थापित कर दें कि तू मेरी पत्नी है, तो सामाजिक में क्या है, समाज में कुछ लफड़ा को विषय हो जाए करके वाकई कुछ सामाजिक प्रतिबंध बनाए गए हैं कि भाई विवाह भाव स्थापित करो, वो बहुत अच्छी चीज है, पर विवाहित स्त्री में भाव स्थापित करो तो दंगा को कारण नहीं बनेगो। नहीं तो चलते फिरते कोई कहेगा भाई तुम्हारी पत्नी में हमको भाव स्थापित हो गया हमारी पत्नी होने को, भाई तेरे को काय को भाव स्थापित को, तेरे से शादी वही क्या वाकी। तो ऐसे दंगा को कारण नहीं हो जाए करके वो है पतित्व पत्नित्व, वो भावात्मक ही वस्तु है। एक बात समझो, व्यक्त्यात्मक वस्तु नहीं है, पर वाकई कुछ नियम जो हैं वो समाज की सुरक्षा के लिए घड़े गए हैं। ऐसे ठाकुर जी की सेवा जो है, ठाकुर जी को जो स्वरूप है वो निश्चित भावात्मक ही है, पर वाकई कुछ नियम, क्योंकि या तरीके के दंगा नहीं हो जाए कि कोई कोई को भाव स्थापित कर दे। बहुत से सेठियान को बेचारे इनको और कोई लफड़ा नहीं है, इतना ही लफड़ा है कि बालकन के यहाँ उनने क्योंकि मनोरथ करायो, अब उनको भाव हो गयो कि ये ठाकुर जी हमारे। ये तो गनीमत भाई कि बहूजी को साड़ी नहीं दी, नहीं तो बहुत लफड़ा हो जाता। तो मुसेठियान को देख के यही डर बहुत लगे कि क्या क्या नहीं करेंगे, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सामर्थ्य हुए सेठियान की, क्योंकि उनको भाव स्थापित हो जाए पाछर। भाई तेरे मेरे माथे विराजते ठाकुर जी में तेरे को भाव आयो क्यों? वो क्योंकि उनको कुछ भाव आ जाए कि अब आपके ठाकुर जी को भोग धरना, हमको आपके ठाकुर जी को हिंडोला को मनोरथ कराना है। 2 दिन भाव स्थापित किया, तीसरे दिन दावा कर दें कि अब ये ठाकुर जी हमारे, लाओ तुम निकलो यहाँ से। ये सब रावण की पॉलिसी है। रावण को ऐसे ही भाव स्थापित हो गया तो सीता में, अब मुझे तेने धनुष तोड़ियो नहीं, तू वासु परिण्यो नहीं, तो को भाव स्थापित क्यों हो गया? बोले उड़ा के ले गए, या लिए स्थापित हो गया। ये सेठियान के साथ ये प्रॉब्लम हो गया गरीबन के साथ, तो हम क्या करना, वैसे भाव आ जाए उनको तो वो ऐसे उपद्रव नहीं हो, वाकई लिए सारी व्यवस्था घड़ी गई है कि ऐसे चलते फिरते कहीं भी भाव स्थापित कर देना रोड रोमियो की तरह, वो भाव न प्रकट हो जाए। वाकई लिए कुछ नियम रखें कि जाके माथे विराजते हैं ठाकुर जी, वाकी सेवा वाकू करनी चाहिए। दूसरे के ठाकुर में व्यर्थ में खोटे भाव क्यों स्थापित करने? तो को बहुत तालावेली हो रही है तो तू क्यों को खुद अपनी सेवा नहीं पधरावे? क्योंकि खुद सेवा पधरावे तो गले पड़ जाए। ये तो क्या है, रेडीमेड माल सप्लाई हो जाए ना, कि महाराज भीतरिया को भी काम करे, महाराज मने मल्टी इन वन हो जाए ना, भीतरिया भी बन जाए और महाराज मुखिया भी बन जाए और अधिकारी भी बन जाए, सब हो जाए। और फिर सेठिया क्या करे, खाली दर्शन करे और मठड़ी खावे बस। तो ये प्रॉब्लम हो गई है या तरीके के रावण वाले भावन की। भाई अपने माथे विराजते ठाकुर जी की खुद सेवा करो, दूसरे के ठाकुर में क्यों भाव स्थापित करे? तो कर दें, क्योंकि वो रावण की सामर्थ्य ऐसी, वह कुछ सीता पे दृष्टि चली जाए। अपनो ठाकुर जी पाछे गूढ़ स्त्री भावात्मक है, सो रावण को मन चले बिना माने नहीं।
बाकी एक बात समझो कि है वो भावात्मक, या में संदेह नहीं। और कभी कभी देखो एक बात कहूं कि मुंह को भी यूं लगे कि सेठियान ने भाव स्थापित किया और महाराजन ने भी ऐसे ही सोचो कि अच्छा अब ये सेठिया की हो जाए तो अच्छा। करके ठाकुर जी भी कहेंगे अच्छा भाई गुड बाय, अब तू निकल यहां से, अब मैं सेठिया को। ऐसा भी होता होगा कि मैंने एक ठिकाने पढ़ो कि कोई अमेरिकन कपल, अभी नहीं कुछ साल पहले की बात थी, ये जब नया सब कल्चर नहीं आयो, गल्फ कंट्रीज में कहीं टूर करने गए। अब तो वहां भी काफी एजुकेशन और सब बहुत आ गया। तो कोई दुकान पे कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे, तो कोई अरब ने आके और ऐसा हुआ कि वाइफ के लिए पूछो कि भाई ये कितने में दे रहे हो तुम। तो वो अमेरिकन भी बेचारा वैसे तो घबरा गया, क्योंकि उनके यहाँ ऐसी कल्चर नहीं है औरतन को बेचने की। तो पर वाकू, क्योंकि वाकू भी बिजनेस कमर्शियल हैबिट तो हुआ ही ना, तो कि तुम क्या या को वैल्यू समझ रहे हो। तो वो वहाँ के जो कुछ वैल्यू होती करंट वहाँ वक्त, वो वहाँ ने वैल्यू बताई, तो कहीं नहीं यासो जरा कॉस्टली है। तो वहाँ की वाइफ ने माथा ठोक लिया कि भाई ये जवाब देने की क्या जरूरत थी, तुमको कॉस्टली है कि नहीं, स्ट्रेट तो नहीं हो, क्यों नहीं कही कि नहीं बेचना है। बोले अच्छा अच्छा गलती हो गई, सॉरी डार्लिंग। तो बेचने पे आमादा होने पे कोई वक्त वाइफ को भी भाव लगा दे आदमी। कोई खरीदार आ जाए तो पीछे से भले याद आएगा सॉरी डार्लिंग, सुप्रीम कोर्ट में अपील करो कि ठाकुर जी उनके नहीं हमारे, लेट हो गए ना, तब तक वो खरीद के ले ही जाए। ऐसे लफड़ा हो जाए कभी कभी। आप श्री ने बताया कि ब्रज को व्यापकता को, ब्रह्म की व्यापकता को साधन बनाओ, धारणा करो। तो मुझे यह कंफ्यूजन है कि जो कुछ दिख नहीं रहा है उसकी धारणा कैसे करनी। ओ, ये भी कोई एकोम बहुश्याम है, अक्षर एक है और नाम दो हैं। देखो कोई भी एक पेड़ को कहीं उगा के देखो, क्या हो गया? मैं समझे कोई प्रश्न पैदा कर। कोई भी एक पेड़ को कहीं उगा के देखो, अकेलो पेड़ कभी स्वस्थ नहीं रह सके। 4-5 पेड़ होवे ना तो पूरी एक सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम खड़ी होवे। अकेलो पेड़ अपन ने कहीं उगायो भी ना, और बड़ी मुश्किल से जिए, जीने की पूरी ताकत लगा के, जैसे गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालें तो घौ 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 करके चले ऐसे, पर जोर पड़े। टॉप गियर में चलें तो जैसे स्मूथ चले ऐसे नहीं चले। ऐसे अकेलो पेड़ को जीने के लिए काफी संघर्ष करना पड़े। और जहां वृक्ष बहुत सारे हों वहां अपने आप एक पूरी इकोलॉजी पैदा होवे। या वृक्ष के सहारे वो जीवे, वह वृक्ष के सहारे ये जीवे, और पूरी एक सिस्टम खड़ी होवे। वो सिस्टम अपने को दिखलाई नहीं दे, दिखलाई सब वृक्ष ही दें। वो जो है ना सिस्टम, वो व्यापक होवे है, वह पूरे एरिया में। अपने को पता कैसे चले? तो देखो एक बात समझो कि जहां खूब वृक्ष हैं वहां कभी जाके देखो थोड़ी आपको ठंडक लगे कि नहीं लगे। कांसू ठंडक लगी। जहां खूब वृक्ष हैं वहां जाके देखो, सांस लेके देखो कोई जात की ताजगी लगे है कि नहीं लगे है, वो ताजगी कहां से आई। जहां खूब वृक्ष हैं वहां जाके देखो जमीन में कोई ठंडक लगे है कि नहीं लगे है, वो जमीन में ठंडक कहां से आई।
वो वृक्ष एक वृक्ष क्यों नहीं दे सके है? क्योंकि एक वृक्ष खुद जिए है, पर वो व्यापक जो इकोलॉजी को एक सिस्टम है वो क्रिएट नहीं कर पावे वृक्ष। और अनेक वृक्ष होए तो वो सिस्टम क्रिएट होवे इकोलॉजी की, वो व्यापक है पर प्रकट नहीं है। पर वाक्य अंतर्गत वा इकोलॉजी की व्यापकता में एक वृक्ष हरो भरो खिल्यो सरे है। ऐसे अक्षर ब्रह्म की जो धारणा है वहां में पुरुषोत्तम हरो भरो रहे। जब अपन वाकु ऐसी क्षुद्र धारणा में पधरा में है तो वो मंदिर में ही बिराजे है, वो ढिकड़े ठिकाने ही बिराजे है, वो पूछड़े ठिकाने ही बिराजे, तो बिराजे बेचारों पर मुरझाए सो सांझ पड़ते ही बुझा सा रहता है, दिल है गोया चिराग मुफलिस का रहे, पर चिराग मुफलिस का की तरह एक पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम पैदा करो। घर घर नंद सुवन फल फूल्यो, कौन रस भूतल प्रकट भयो। तो वो एक आखी इकोलॉजी की सिस्टम खड़ी हो जाएगी और वह सिस्टम में वो वृक्ष जितनो हरो भरो प्रफुल्लित रहेगो, वाकी जो ताजगी, वो पुष्टि को सांस लो, जो सामर्थ्य, जो ऐसा एक मजा आएगी आपको। ये अभी जो इकोलॉजिकल डिसास्टर हो गया है पुष्टि मार्ग में, वो सामर्थ्य आपको अनुभूत नहीं हो सके। मूल में ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि धारणा जो है वो इकोलॉजी की धारणा आपको बतानी पड़ेगी कि पुष्टि की इकोलॉजी क्या है, वो आप समझ लो। वृक्षन को जो एक एक अपन ने वैष्णवन के घर में सु एक एक पुरुषोत्तम रूपी वृक्ष काट्यो है, वह सु एक टेरिबल इकोलॉजिकल डिसास्टर पुष्टि मार्ग में पैदा भयो है। और यहाँ पे जब तक अपन काबू नहीं कर सकेंगे पुष्टि मार्ग जी नहीं सकेगो। हर पेड़ पुरुषोत्तम को मुरझायो सो रहेगो। वो छंदांसी यस्य परिणानी यस्तम वेद स वेदविद अधश्चोर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। वो जो पुरुषोत्तम रूपी जो एक अश्वत्थ वृक्ष है वो बहुत श्वत्थ हो जा रहे है। श्वत्थ माने चलायमान हो जा रहे हो, स्थिर कूटस्थ नहीं रह पा रहे है। ये बात समझो तो व्यापक की धारणा अपने को समझनी पड़ेगी। व्यापक की धारणा में ही जो है वो साकार रहेगो। ध्यान साकार को होएगो, व्यापक को नहीं होएगो, पर धारणा व्यापक की रखनी पड़ेगी। बस तो बात सारी समझ में आ जाएगी। पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में भी महाप्रभु जी, अच्छा ये भी वही अक्षर है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में भी महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं चर्षणी शब्द वाच्यास्ते। यह चर्षणी शब्द और चर्षणी शक्ति जाके कारण गोपिकाएं रास में दौड़ पाई में भेद समझाओ। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में ऐसा मैं चाहूं कि इतनी ध्यान से आप लोग सुनो। सबसे पहले भेद समझने के पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कार में जो रेस ड्राइविंग कर रहे हो है, बाकी कार में भी डायनेमो लगे हुए हो, और जो कंट्रोल ड्राइविंग कर रहे हो है, काम एंड कूल माइंड से जो ड्राइविंग कर रहे हो है, बाकी कार में भी डायनेमा लगे हुए हो है। और जो भटका भटकी मारा मारी कुचल कचल के गाड़ी चला रहे हो है, ये जो सब टेररिस्टें चलावें, तो बाकी कार में भी डायनेमा लगे हुए हो। तो डायनेमिक फोर्स तो सब जगह है, पर स्टीयरिंग को फोर्स अलग अलग हो जाए। ऐसे चर्षणी जो है वो सब जगह डायनेमिक फोर्स है, पर वह को ड्राइविंग जो है वह को कंट्रोल प्रवाह के हाथ में कुछ दूसरी जगह हो जाए, खड्डा में पटकने वालों हुए। और वो चर्षणी को जो डायनामिक फोर्स है वो मर्यादा में कोई साधन निष्ठा के तरफ वह को ले जाए, जो अंत में ब्रह्मानंद को प्रदान करे है। और वही चर्षणी को जो डायनेमिक फोर्स है जब वक्त पुष्टि जीव में फंक्शन में आवे है, वह वक्त तो ब्रह्म के सिवा पुरुषोत्तम के सिवा कहीं वह कुछ बैठवे नहीं दे, वह को शांति से बैठने नहीं दे, वह को दौड़ा तो ही रहे। तो वो डायनेमिक फोर्स तो एक ही है, पर ड्राइवर कौन है, यहाँ पे सारी बात को लफड़ा पैदा हुआ है। चर्षणी को मतलब बेसिकली डायनेमिक फोर्स है, ये बात समझो। पर प्रवाह जीव में वो ऐसो एक्सीडेंट को कारण बने हैं, और मर्यादा जीव में कोई एक निश्चित डेस्टिनेशन पे पहुंचाने वालों बने हैं। पर पुष्टि जीव में फिर पाछो
वो ऐसो बने हैं कि वाको निरंतर दौड़ा तो रहे, वो कहीं पहुंचने नहीं दे है, तब तक कि जब तक पुरुषोत्तम को स्वरूपानंद या भजनानंद वाको नहीं मिले। तो पछी चर्षणी ने प्रवाह मार्ग में केम मुकेल छे, ये एक और प्रश्न है। मैं समझूं या प्रश्न को समाधान अपने को हो जाना चाहिए। एक प्रश्न यह आयो है, तीर्थाटन और शरणागति दोनों एक साथ हो सके कि नहीं, और तीर्थ कमर्शियलाइज हो गए हों। आज के समय में तीर्थ सब कमर्शियलाइज्ड हो गए हैं और अनुकल्प, चौथो अनुकल्प के बजाय तीसरो अनुकल्प स्वीकारना पड़े। अच्छा, सेवा कथा, सॉरी सेवा कथा शरणागति निभ नहीं सके, वाकु तीर्थाटन करना चाहिए। कलिकाल में देश काल द्रव्य मंत्र कर्म आदि दूषित हैं, या सु कृष्णेव गतिर्मम या न्यायसु तीर्थाटन सु शरणस्थ जीव को होना पड़े, फिर शरणस्थ जीव को होना पड़े। चौथे स्टेज सु रिवर्स तीसरे स्टेज में आना पड़े, सेवा कथा शरण और तीर्थाटन के बाद फिर शरण। तो यहां में एक देखो बात समझो, ये सर्वोत्तम स्तोत्र में यह बात को बहुत सुंदर श्री गोसाई जी ने खुलासा किया है। पृथक शरण मार्गोपदेष्टा श्री कृष्ण हार्दवी। शरण मार्ग कई तरह से हो सके है। थोड़े थोड़े वाक्य उदाहरण मैं आपको बताऊं। एक शरण मार्ग सबसे पहलो जो अपन माने हैं शरण मार्ग या लिए कि अपने को प्रभु को माहात्म्य समझ में आयो, और प्रभु को माहात्म्य समझ में आयो वाके कारण अपन प्रभु के शरण में गए। हो सके कि नहीं हो सके, अपने को ये लगे कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो क्या करूंगा, कितना करूंगा। हमारे पंडित जी थे बड़े मंदिर में, तो कोई बालक को पढ़ाने के लिए गए, तो बालक के जो काका जी थे उनने पंडित जी को कही कि सो आप कुछ दक्षिणा ले लो। बेचारे बड़े निष्प्रह जीव थे, उनको बड़े मंदिर से तो मिलता ही हतो और वैसे कोई उनको अपेक्षा नहीं थी, तो उन्होंने कही नहीं क्या लेके करूंगा, मुझको ये आपने सेवा दी बहुत प्रसन्नता भाई। फिर बालक ने कही कि नहीं कुछ तो आपको लेना ही चाहिए। उनके नहीं कोई जरूरत नहीं है, मुझको बहुत आनंद आया पढ़ा के। तीसरी वक्त जब बालक ने कहा कि नहीं कुछ तो आपको लेना चाहिए, तो पंडित जी ने बहुत रिमार्केबल बात कह दी कि जय हम जो भी कुछ मांगेंगे कुछ कम ही रहेगा, आप जो देना चाहेंगे वो तो ज्यादा ही होगा। क्या देते हो लाओ। हम जो भी मांगेंगे कुछ कम ही होगा और आप जो देना चाहोगे कुछ ज्यादा ही होगा उससे, तो जो देते हो लाओ दे दो। लाओ क्या दे रहे हो। बालक ने कहा अच्छा बहुत खुशी हुई, आनंद आ। तो प्रभु जो देना चाहे हैं वो तो बहुत हो सके है, अपन क्या मांगेंगे प्रभु से। या तरीके को प्रभु को माहात्म्य कभी भी अपने को समझ में आवे तो शरणागत होना पड़े, जैसे बेचारे पंडित जी को शरणागत होना पड़े। तो एक शरणागति को यह प्रकार हो सके कि नहीं हो सके, शांत से विचारो। एक शरणागति को यह प्रकार भी हो सके है कि अपने पास कोई साधन अपन ने रियलाइज कियो कि जो भी साधन करूं हूं, मैंने कर्म को, ज्ञान को, भक्ति को, मर्यादा को, पुष्टि को, जो भी साधन करूं कुछ साधन मुझसे बराबर हो ही नहीं पा रहे हो। हर साधन को करने में कुछ न कुछ मेरे साथ
लफड़ा हो जा रहे है, क्या करूं? प्रभु की शरणागति लो। ये जो शरणागति है वो निस्साधनता की शरणागति है कि नहीं? ये शरणागति तो जैसे निस्साधनता की शरणागति है, जैसे महात्म्य ज्ञान की शरणागति है, महात्म्य ज्ञान पूर्विका शरणागति है, जैसे निस्साधनता पूर्विका शरणागति है, ऐसे ऐसी भी तो शरणागति हो सके कि नहीं हो सके कि सारे साधन मैं कर रहा हूं और कमोबेशी अच्छे ढंग से जैसे करने चाहिए ऐसे कर रहा हूं, पर मुझको अपने साधनन में निष्ठा नहीं है। निष्ठा तो मुझको स्वरूप की है, जो कल बात मैंने आपको बिल्व मंगल की बताई कि स्वरूप निष्ठा ऐसी हती वाकू कि मुर्दा भी हाथ में आयो तो वाकू काठ मान लियो और अजगर भी लटक्यो हतो तो वाकू रस्सी मान ली, क्योंकि निष्ठा वाकी साधन में हती नहीं। कैसे चिंतामणि के पास पहुंचनो, कैसे चिंतामणि को पानो, या की ही स्वरूप निष्ठा हती करके काठ को भी जो है माने शव को भी काठ मान ली और अजगर को भी जो है वो रस्सी मान ली। या तरीके की जो स्वरूप निष्ठा है वासु शरणागति हो सके कि नहीं हो सके? साधन निष्ठा राहित्य पूर्विका स्वरूप निष्ठा से शरणागति हो सके कि नहीं हो सके? वैसी भी शरणागति हो सके, यह बात को समझो ध्यान से। कोई गिलिंडर ऐसे भी हो सके कि अच्छा सिद्धांत तभी स्थापित हो गया कि कभी भी चिंतामणि के पास पहुंचना हो तो काठ नहीं लेना चाहिए, मुर्दा को ही पकड़ना चाहिए। तो मुर्दा नहीं मिले तो किसी को मर्डर करके नदी में बहा के उसके सहारे बह के चिंतामणि को पकड़ना चाहिए। अरे वो मुर्दा को मर्डर करके नदी में बहा के काट की तरह तो अब चिंतामणि के पास पहुंचना सरल है, पर अजगर को लटक के जाना तब पता चले मां मुश्किल हो जाएगी। अजगर को पकड़ के कोई नहीं जाएगा, वहां फिर ऐसा शाखा संक्रमण हो जाए। तो ऐसी अधूरी भी शरणागतियां कई लोग करते हुए खोटी, तो वो शरणागति कोई अच्छी शरणागति नहीं है। तो ऐसे कई सारे प्रकार शरणागति के हो सके हैं। महात्म्य ज्ञान पूर्विका शरणागति, निस्साधनता पूर्विका शरणागति, निस्साधन भाव वाली शरणागति, माने निस्साधनता नहीं है पर भाव निस्साधन को है। और एक शरणागति ऐसी भी हो सके है कैसो अपने प्रभु को अपन ने चाह्यो है, स्वरूप निष्ठा सु प्रेम रखो है प्रभु में, वह प्रेम के कारण वह के पास अपन शरणागत हो जा रहे हैं और कोई शरणागत होने को कारण नहीं है, और कोई शरणागत होने को कारण नहीं है, पर अपने को प्रेम इतना है कि प्रेम अपने को विवश कर रहे है। निगाहों ने देखी, मोहब्बत ने मानी, तेरी लाजवाबी, तेरी बेमिसाली, उन आंखों का आलम गुलाबी गुलाबी। तो वाह तरीके की गुलाबी गुलाबी कोई आंखन को आलम हो, वाह के कारण शरणागति हो सके है कि नहीं हो सके है? वाह प्रेम के कारण। तो वो प्रेम की शरणागति जो है वो देखो शरणागति होते हुए भी प्रेम को ही एक भाषा हो गई, वो शरणागति नहीं है। शरणागत होने के कारण जो पंक्तियों प्रेम है वो प्रेम भी एक शरणागति की ही भाषा, शरणागति के भाव की ही एक भाषा है। और जो प्रेम के कारण जीव शरणागत हो रहे है वो यद्यपि शरणागत हो रहे है पर वो तो वाको प्रेम को एक ये वाकी मुद्रा है कि वो ऐसे प्रेम कर रहे हो कि शरणागत हो गए। प्रेमी अपनी प्रीतमा के पैर नहीं पड़ जाए। अपने जयदेव जी के पढ़ो में माने देहि पद पल्लव मुदारम, ठाकुर जी स्वामी जी को कहें कि देहि पद पल्लव मुदारम, तो वो प्रेम की शरणागति है, वहां कोई शरणागति की शरणागति नहीं है। प्रेम ने ये लैंग्वेज एडॉप्ट कर ली, प्रेम ने अपने भाव को प्रकट करने के लिए शरणागति की भाषा अपना ली। तो वो एक प्रेमात्मिका शरणागति भी हो सके है, कई तरह की शरणागति हो सके हैं। वामेसु एक बात ध्यान समझो कि अपन जा वक्त ब्रह्म संबंध की दीक्षा ले लें और ब्रह्म संबंध की दीक्षा के बाद समर्पित अपन हो गए प्रभु के तरफ, तो अपन शरणागत हुए कि नहीं हुए? समर्पित जब प्रभु के प्रति हो गए तो शरणागत हुए। तो समर्पण पूर्वी का जो शरणागति और समर्पण रहित जो शरणागति है वो शरणागति अलग अलग होंगी कि नहीं होंगी? डेफिनेटली अलग होंगी। क्यों कि या में सर्व समर्पण को भाव के वो डायरेक्टरी में एक फाइल खुली है शरणागति की, सर्व समर्पण के भाव की एक भाषा शरणागति बनी है। यही लिए अपने यहाँ श्री कृष्ण शरणम मम के ध्यान में
प्रभु को महात्म्य भी विचारो जा सके है, प्रभु को तादात्म्य भी विचारो जा सके। ये तो देखो ध्यान से समझो तो बात समझ में आएगी कि श्री कृष्ण पे भार नहीं है, शरण पे भार है, मम पे भार नहीं है। तो एक अर्थ निकलेगा, शरण पे भार नहीं है, श्री कृष्ण पे भार है, श्री कृष्ण शरणम मम, एक दूसरा अर्थ निकल रहा है। और न श्री कृष्ण पे भार है और न शरण पे भार है, श्री कृष्ण शरणम मम, एक आको अर्थ बदल गया। ये मम जो है वो प्रेमी बोल रहे है, वो ये कह रहे हो कि भाई मम है, कृष्ण मेरो है, चाहे तो शरण बन के मैं बन मेरो है, चाहे तो कृष्ण बन के मेरो है, चाहे तो श्री कृष्ण बन के मेरो है, जैसे होए वैसे कृष्ण मेरो है, मेरो है, मेरो है। रहिए मेरे ही महल, अनत न जाइए, शैया सामग्री वसन आभूषण सब विध राखोंगी टहल, अनत जन जाइए, क्योंकि श्री कृष्ण शरणम मम। ये एक अलग भाव हो गया ना शरणागति को, ये शरणागति को ही भाव हो गया। पर वो सेवा की वाह में, भक्ति के वाह में खुले भयो एक भाव है, वाने शरणागति की भाषा अपना ली है। तो शरणागति कई तरह की हो सके। जब अपने को ये लगे कि और सारे साधन विफल हो गए और केवल शरणागति के अलावा मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो वो निस्साधनता की शरणागति है। और जब अपन साधन कर पा रहे हैं कुछ भी, तब भी जो है वो शरणागति तो रखी जा सके है। तो वो कोई या तो ज्ञान की शरणागति होगी, महात्म्य ज्ञान की, या सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह की शरणागति होगी। ऐसे शरणागति के अनेक विध भाव हो सके हैं, वहां में घबराने की कोई बात नहीं है। यदि सब साधन विफल हो गए तो एक शरणागति होगी, और सब साधन सफल हो गए हैं तब भी ऐसा तो नहीं हो सके कि अपन जीव के शरणागत नहीं हुए। माने शंकर तो अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले हैं, पर शंकर लोग भी यह बात को स्वीकार कर रहे हैं कैसो ईश्वरानुग्रहादेश पुंसाम अद्वैत वासना महाभय कृतत्राणा द्वित्राणामेव जायते। ये जो अहम ब्रह्मास्मि को जो भाव है वो ईश्वर के शरणागत होवे, ईश्वर के अनुग्रह सु, ईश्वर की शरणागति सु कोई के हृदय में पनपे के अहम ब्रह्मास्मि, तो वो बात बदल गई कि नहीं। अहम ब्रह्मास्मि में भी शरणागति को भाव आ गया। वो मैंने जो मधुसूदन सरस्वती की बात बताई कि प्रमाणतोपि निर्णीतम कृष्ण माहात्म्यम अद्भुतम न शक्नुवन्ति ये सोड़ुम ते मूढ़ा निरंगता। शरणागति को ही तो एक भाव है, कृष्ण के सामने वो शरणागत हो रहे हो। दूसरे सब देवताओं से कह रहे हो कि आओ तू मैं बराबर। मधुसूदन क्या कर रहे हो, शैवा सौराश्च गाणेशा वैष्णवा शक्ति पूजका भवंति यन्मया सर्वे सोहमस्मि परशिव। वहां शरणागति को भाव नहीं हो रहे हो वाकु मधुसूदन को, और कृष्ण के सामने आके और वाकु लग रहे हो कि निगाहों ने देखी, मोहब्बत ने मानी, तेरी लाजवाबी, तेरी बेमिसाली, उन आंखों का आलम गुलाबी गुलाबी। तो आपको लग रहा है कि अस्माकंतु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरम कालिंदी पुलने किमपि यन नीलम महो धावती। जिनको निर्गुण निराकार ब्रह्म को ध्यान धरनो धरे, अपने यहाँ में मजा नहीं आवे। हमको तो कालिंदी के किनारा पे वो नीलो नीलो से सांवरों से कोई दौड़ रहे हो है ना, वाकई दौड़ने में ध्यान रखने में बड़ी मजा आवे। निगाहों ने देखी, मोहब्बत ने मानी है ना, ये बात तो अब ये भी तो एक शरणागति है कि नहीं। वो बेचारे मधुसूदन के हैं अद्वैत वीथि पथिकई रूपास्य स्वराज्य सिंहासन रत्न भूता शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु विटेन। हम तो अद्वैत के साम्राज्य के सिंहासन पे रत्न थे, कोई गुंडा ऐसा आ गया, यूं कह रहे हो शठेन केनापि वयम हटेन, कोई गुंडा ऐसा आ गयो कि हमको हमारे अद्वैत के सिंहासन पे बैठे बैसुआ ने पदच्युत कर दियो और खुद को दास बना दियो। बोले वो गुंडा कौन है, तो कह रहे हैं कृष्ण है। ये एक भाव है ना, ये गाली है पर प्रेम में दी भाई गाली है, द्वेष से दी भाई गाली नहीं है। या के लिए गाली भी प्रेम है ना, तो जब गाली भी प्रेम हो सके है, प्रेम से दी जाए तो, और ऐसे गाली देने के लिए कोई प्रेम करते हो तो वो प्रेम भी जो है ना वो गाली है, ये बात समझ लेनी चाहिए। तो प्रेम आवे, कोई बहुत गाली देने कान को जा कहाँ जाए, फिर कोई से तो प्रेम करनी पड़ेगा ना गाली देने के लिए। तो वो गाली देने के लिए अपन जाको प्रेम कर रहे हैं ना, वो प्रेम भी गाली है। और प्रेम करने के लिए जाको गाली दे रहे हैं। कितनी माँ अपने बच्चन को कितनी कितनी गालियां नहीं दे, मेरा बहुत गुंडा है, बड़ो शैतान है। वो तो शैतान के हैं, गुंडा के हैं, सब के हैं, और वो क्या है अंत में प्रेम ही गाली के रूप में प्रकट हो रहे है।
तो ऐसे शरणागति भी कई तरह की भाषाएं अपना सके है, वह में यथायथ अपने को सोच लेना चाहिए। और हाँ हाँ हाँ, तो तीर्थाटन सु फिर पाछो शरणागति पे जाना पड़ेगा ना। प्रश्न में ये कह रहे हैं कि अपन ने सेवा, कथा, शरणागति और तीर्थाटन करके और फिर तीर्थाटन क्योंकि कमर्शियलाइज हो गए करके फिर शरणागति पे जाना पड़ेगा। पर वो अपन शरणागति पे जाएंगे साधनन की विफलता से, वो शरणागति दूसरी है। और साधनन की सफलता में जो अपन शरणागति कर रहे हैं वो दूसरी सफलता है। तो वो शरणागति पहले भी आ सके है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ब्रजभाषा में कोई तकलीफ हो गई तो समझ जाइए कि शरणागति भक्ति के पहले भी आ सके है, भक्ति के अंतर्गत भी आ सके है, भक्ति के बाद भी आ सके है, भक्ति के विफल होने पे भी आ सके है, और सब कुछ विफल हो जाए, टोटली फ्लॉप, तब भी श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर यद्यत करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रुतं त्यजेत। तुमको कुछ नहीं निभ रहे हो, चित्त में सिर्फ उद्वेग ही हो रहे हो है, उद्वेग और उद्वेग के अलावा कुछ नहीं हो रहे हो है, तब भी एक काम करो ना यार कि वाह उद्वेग को भी भगवान की लीला मान के भगवान के शरणागत क्यों नहीं हो जा रहे हो। तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयमित्यहमिति। तो ये एक अलग शरणागति को रंग आया ना, पाछो है शरणागति पर चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर यद्यत। कौन ये तूफान कर रहे हो है, एक वक्त बस इतना सो सोच लो कि ये चित्तोद्वेग को तूफान कौन कर रहे हो है, तू ही कर रहे हो ना यार, तो तेरे ही शरण चलो, अब कहां जाए तो कुछ छोड़ के। चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर यद्यत करिष्यति तथैव तस्य लीलेति। तू ही लीला कर रहे हो तो चल तेरे ही शरणागत हो गए। तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम, ये शरणागति। फिर एक देखो उद्वेग के अंतर्गत प्रकट भई शरणागति है ना। तो ऐसे शरणागति के कई रंग हो सके हैं, उनको गोमयम पायसम नहीं कर देना चाहिए। उनके सब अलग जो कलर हैं, उनकी जो अलग शेड्स हैं शरणागति की, उन शेड को समझोगे तो बड़ा आनंद आएगा कि एक शरणागति में कितने रंग हैं। एको हम बहुश्याम, शरणागति में कितने तरह के बहुश्याम हो सके है, ये अर्थ। वाक्य बाद निरानंद का अर्थ क्या। एक अर्थ तो अपन समझ गए कि निरो आनंद तो निरानंद नहीं हो सके। शब्दादि विषय जड़ है, किंतु विषय भोगने से जो आनंद की उत्पत्ति होती है उसका मूल कारण क्या है। मैं समझो ये विषय मैंने समझा दियो अब। हाँ, ये विषय मैंने समझा दियो कि विषय भोगने से जो आनंद की उत्पत्ति है वो अपन अपनो ही प्रोजेक्शन, अपन वाकी मजा ले रहे हैं। वेदांत देशिक ने बहुत अच्छी बात या संदर्भ में कही है कि अपने पोपट को पोपट मिट्टू बोलना अपन सिखावें। और यदि पोपट मिट्टू की आवाज सुननी पसंद थी तो तुम क्यों नहीं दिन भर पोपट मिट्टू पोपट मिट्टू पोपट पोपट तुम क्यों नहीं करते रहो, तो तुमको मजा नहीं आवे। तो तुम पोपट पोपट करके जब पोपट को सिखा दो और पोपट जब पोपट मिट्टू करे तुमको बड़ी मजा आ जाए। तो तुम्हारो जो सिखाया वो शब्द है वो बेचारो वो बोले, वाकई सब जात वाले ना गुस्सा होते होंगे कि कौन सी भाषा बोल रहे हो, बदमाश, बिटल गए हो, कन्वर्ट हो गए हो। तो वो बेचारो तुम सिखाओ करके बोलने लग जा रहे हो, अपने को मजा आने लग जाए कितना अच्छा बोल रहे हो, पोपट मिट्टू बोल रहे हो। तो वो अपन अपने वो सिखाए को मजा ले रहे हैं। तो ऐसे विषयानंद जो है ना वो सारा ऐसा ही है कि विषय को अपन ने सिखा दिया है कि तू आनंद है, और वो पोपट पोपट कर रहे, वहां पोपट है ही नहीं कछु। वो जंगल में छोड़ दोगे ना तो टें टें करेगा, पोपट बोलेगा ही नहीं, क्योंकि विषय वो पोपट समझते ही नहीं होगा। और मुझको अक्सर एक बात लगे कि अपन पोपट पोपट बोले ना पोपट को, वो समझते होगा कि अपन पोपट है वो अपने को पोपट लाल समझते होगा कि ये दिन भर पोपट पोपट करें, ये पोपट है, तो दाना वाना चाहिए तो अल्लाह पाड़े पोपट पोपट। ये भी एक वाक्य अंदर समझना चाहिए वाक्य कि वो क्या समझ रहे हो, वो खुद को पोपट नहीं समझते होगा, दिन भर पोपट करे। जैसे एक बात समझे, या को ओनो मोटो पोइया कहें, जैसे कुत्ता को अपन भाव भाव कहें के नहीं, क्योंकि कुत्ता भाव भाव करे। बकरी को अपन मैं कहें के नहीं,
क्योंकि बकरी मैं करे, ऐसे अपन पोपट पोपट करे तो वो अपने को समझते हो कि आ गए ये पोपट तो वो अपने को पोपट समझते हो, अपन समझे कि अपन ने वो सिखा दियो, पर सीखे कुछ और ही है वो कथा। ये और एक रहस्य समझ जाओ तो ऐसे भी रहस्य हो गंभीर हो ये हमें तो विषय इनको अपन जो है वो सिखा दे रहे हैं कि तुम बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। वो विषय क्या करे, वो तो अपन जो सिखाया वही मासु ध्वनि आ रही है। तो यह अर्थ में निरानंद है। हम जो जगत की अनुभूति कर रहे हैं उसका सीन हमारी इंद्रिय रूपी प्रोजेक्टर के द्वारा जिस स्क्रीन के ऊपर प्रस्तुत हो रहा है उस स्क्रीन का वास्तविक रूप क्या है, मन, बुद्धि या कुछ और। देखो बात ध्यान से समझो, स्क्रीन मन बुद्धि नहीं है। मन बुद्धि तो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टर है, स्क्रीन तो विषय है। वो विषय कि जो प्रभु ने निरानंद विषय को रूप धारण किया है, वो विषय जो है वो स्क्रीन है। और प्रोजेक्शन जो है वो तुम प्रोजेक्शन को जो मशीन है वहां में 10 इंद्रिय और 4 अंतःकरण, ये जो है वो प्रोजेक्टर को आंखों मैकेनिज्म है, माने मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये वाको प्रोजेक्टर को मैकेनिज्म है। या प्रोजेक्टर सु विषय पे कोई सीन माने प्रोजेक्ट हो रहा है कि ये विषय मेरो है, ये विषय सुंदर है, ये विषय जो है वो असुंदर है, ये विषय जो है वो उपेक्ष है, या ये विषय तो खास मैं ही हूं। कभी अपने को इतना अहंकाराध्यास भी कोई विषय पे हो जाए, कैसे ये तो विषय मैं ही हूं, मैंने मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, तेरे बाप का इसने क्या खाया, वो भैंस पे भी अपने को अहंकार हो जाए कि भैंस मैं हूं, मेरी भैंस को क्यों डंडा मारे। तो ऐसो अहंकार कभी बढ़ते बढ़ते भैंस तक भी जा सके, नहीं जा सके ऐसी कथा नहीं है। उतना तादाद में होना चाहिए। हमारे एक लाला जी भी भैंस लाला जी थे, वो भैंस के ही साथ रहते और उनकी पत्नी उनको छोड़ के यहाँ लिए चली गई कि वो भैंस के साथ रहते थे। कोई को भैंस भी इतना तादाद में हो सके, हमें कोई गंभीर कथा नहीं है। कोई को भैंस है, गांधी जी को बकरी सु ऐसा तादाद में, तो बड़े बड़े गंभीर चर्चा करते हैं उन्हें, बेचारे सब नेताएं आते और गांधी जी बकरी को मालिश करते, पालिश करते, कुछ घास खवाते, और सब नेताएं माथा कुट कुट के जाते कि क्या हो रहा है भाई, देश की चर्चा करनी है कि बकरी की सेवा करनी है। तो गांधी जी को बकरी में बड़ा भाव आता। तो आदमी का अपने अपने जाकू पाले वा के साथ स्नेह भाव हुए ही है, ऐसी कोई वो नहीं है। वो अपना अहंकार वहां तक भी एक्सटेंड हुए, प्रोजेक्ट होके। और अब आप पूछ रहे हो कि जिस लाइट से उसे प्रकाशित कर रही है वह अपनी अहंता ममता है या कुछ और है। तो एक बात ध्यान से समझो कि अहंता ममता तो स्क्रीन पे पैदा भयो सीन है, और लाइट तो वो आत्मा है जो चैतन्य है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति, वो लाइट है। दृष्टा हमारी आत्मा है, वह अहंता ममता युक्त मन। अब ये दृष्टा जो है ना अपने आप में एक मैकेनिकल यूनिट है। आंख नहीं होए तो चेतना दृष्टा हो सके नहीं। आंख है और चेतना है, पर मन अपनों कहीं लगे हुए तो दिखलाई देगो नहीं। मन है, आंख है, दोनों कायम है, तो चेतना चली गई कोमा में तो दिखलाई देगो नहीं। तो दृष्टा जो है ना, बात ध्यान से समझो कि वो जो है वो दृष्टा जो है वो ऑर्गेनिक यूनिट नहीं है, मैकेनिकल यूनिट है। कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर है कि 3 कल्पुर्जा मिलके एक दृष्टा बन रहे है। शुद्ध चेतना दृष्टा नहीं है, शुद्ध मन दृष्टा नहीं है, शुद्ध आंख दृष्टा नहीं है, शुद्ध कान जो है वो श्रोता नहीं है। कान भी चाहिए, अंतःकरण भी चाहिए। और देखो खूबसूरती है कि और समझो कि कान भी है, मन भी है, चेतना भी है, पर सुनने लायक कोई विषय ही नहीं है, तब भी श्रोता रह जाएगा। ऐसे दृश्य भी नहीं रहे हो तो कोई दृष्टा रह जाएगा। तो दृष्टा जो है वो तो एक मैकेनिकल यूनिट है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर है जो वो पैदा हुआ है, वर्किंग ऑर्डर में आ जाए है। इन सारे कल्पुर्जान के जोड़ने पे अपने आप में कोई चीज दृष्टा नहीं है। ये बात समझ लेनी चाहिए।
कृष्ण ओरिजिनल जगत को ब्रह्म के रूप में, कृष्ण और ओरिजिनल जगत को ब्रह्म के रूप में मानना है, या जगत जिससे उत्पन्न होवे उस ब्रह्म को मानना है? कृष्ण और ओरिजिनल जगत को ब्रह्म के रूप में मानना है, जगत जिससे, उनको आशय समझ नहीं आ रहे हो, कभी फुर्सत से समझाइए तो जरूर खुलासा करूंगा। મહાપ્રભુજીના 108 નામ, શ્રી યમુનાજીના પદ 108, શ્રી યમુનાજીના 108 નામ, તો શા માટે 108 જ નામ છે, નથી વધારે કે નથી ઓછા? તો એનું શું કારણ? देखो, एक बात ध्यान से समझो कि बोलने में अपने जो भी अपन भाव प्रकट करना चाहे हैं वो सामान्यतया भाषा से प्रकट करना चाहे, ऐसा नियम है। जैसे एक सामान्य उदाहरण दूं कि मुझको यह कहना है कि ये माइक है, तो मैंने भाषा वापरी ये माइक है। अब मेरा भाव ऐसा है कि मुझको ये माइक है इतनी ही बात नहीं कहनी है, पर यह कहना है कि माइक है और माइक के अलावा और कुछ भी या को रोल नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा? ये माइक ही है, कहूंगा कि नहीं? तो ये माइक ही है, ऐसे ही लगा के कहूंगा। तो ये बात को मैंने प्रकट करने के लिए, ये भाव को प्रकट करने के लिए फिर मैंने भाषा को पकड़ी और भाषा में से एक शब्द लायो ही, और ही डाल दियो या मैं या वाक्य में, तो ये भाव प्रकट हो गया। ही हटा दूंगा तो ये भाव लुप्त हो जाएगा। पर कभी कभी भाषा के अंतर्गत नॉन लिंग्विस्टिक इंस्ट्रूमेंट भी अपन वापरते हुए, माने अभाषा की उपादान भी अपन वापरते हुए हैं। जैसे एक सामान्य उदाहरण दूं मैं आपको कि ये माइक है, माइक है, माइक है, ये आ गयो कि नहीं? बिना बोले ही आयो कि नहीं? 3 वक्त मैंने बात को रिपीट करी तो अपने मन में एक ऐसा भाव जागे कि वाह, बात पे कोई भार है कि 3 वक्त क्यों बोले। और समझो कि मैं अब प्रवचन के उत्तर के बजाय ये माइक है, माइक है, माइक है, माइक है, माइक है जपने लग जाऊं तो थोड़ी देर के बाहर के बजाय आपको लगेगा कि टॉप फ्लोर वैकेंट है, वैकेंट है, वैकेंट है। ये कैसे आपको पता चली कि वैकेंट है टॉप फ्लोर? क्योंकि रिपीटेशन बढ़ गयो ना ज्यादा, जितना चाहिए तो बस ज्यादा रिपीटेशन हो गया। 3 वक्त तक आप सोचोगे कि भार है विषय पे, और 3 से ज्यादा बढ़े तो आपको लगेगा कि कुछ लफड़ा है। तो एक बात समझो कि ये सब भाषा को बोलने में गैर भाषा के जो उपादान है उनको अपन अपना रहे हैं। ऐसे कहीं कहीं कोई कोई वक्ता, हर वक्त नहीं पर कोई कोई वक्ता या कोई कोई परंपरा ने संख्यान में भी कोई कोई अपनो अर्थ को आधान किया है कि या संख्या में ये अर्थ है। और अपन यह बात को अच्छी तरह से जाने हैं कि पूर्णता अपने को बतानी हो तो अपन 9 संख्या वापरें, क्योंकि अपन यह जाने कि 9 संख्या पूर्ण है। तो 9 पूर्णता अपने को बतानी है तो अपन 9 संख्या वापरें। तो मैं समझू शायद 9 के कोई कितने में 108 हो जाए है। हाँ, 9 को कितना गुणा करने पे 108 हो जाए ना, 12 9। हाँ, तो ऐसे 9 की जो वो पूर्णता है, सबसे पहली मुख्य बात है 9 संख्या की पूर्णता, और दूसरी बात है 12। अभी 12 संख्या को भी अपने यहाँ ऐसा तात्पर्य मानियो कि पुरुष जो है वो 12 अंग है,
तो ऐसे 12 और 9 को कोई संख्या से मिला के 108 अपन ने बना लियो कि भाई पूर्णता से अपन ने अपने पर्सनालिटी को पूरी तरह से सान लियो है करके। कोई भी मंत्र अपन जो है वो अपने, कोई मंत्र को जो देव है वाकी पूर्णता से अपने पुरुषता को अपने को सान लेनो हो तो आपको 108 संख्या से इंडिकेट करना कि टोटली अपन तन्मय हो गए। ऐसे कोई भाव प्रकट करना है तो कर सके, और भी कोई भाव संख्या से प्रकट करना है तो हो सके। यही भाव को कोई दुराग्रह नहीं है, ये तो अपनी इच्छा की बात है कि अपन गैर भाषा की उपादान से कोई भाव व्यक्त करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। ऐसे सब अर्थन में 108 लिया जा सके है। अरे भाई वाह, ये बहुत मजेदार प्रश्न आ गयो। हनीमून में महाराज नी जरूर नहीं तो सेवा में महाप्रभुजी नी कहानी थी अरोगो तेम बोलू केम पड़े छे। अमारो भाव होय तो केम ना अरोगे, उपरनु बोलवू तो जरूरी छे ज, तेनु कारण शुं? एक बात समझो, थोड़ा फनी क्वेश्चन है और फनी आंसर दे रहे हो, सिद्धांत की बात नहीं बता रहे हूं। कि समझो हनीमून में महाराज की जरूरत होती तो कहानी देने की जरूरत ही क्या आती? कहानी अपन कौन की दें? जो एब्सेंट हो वाकी, जो प्रेजेंट है वाकी तो कहानी दी जाए, वो खुद ही रखेगा, काम करेगा। कहानी दी कब जाए? जो एब्सेंट है वाकी, जो प्रेजेंट है वाकी कहानी दी नहीं जाए। तो जो आप पूछ रहे हो वहां में आप खुद वाको एब्सेंस बता रहे हो, प्रेजेंस नहीं बता रहे हो। तो पहले तो प्रश्न में बाकी प्रेजेंस बताओ तब वाको बात आएगी। जब कहानी की बात आप कर रहे हो तो आप खुद एब्सेंस बता रहे हो, क्योंकि कहानी कभी